एक बार मैं वेलिएंट ऑर्गेनिक पे डिस्कशन कर देता हूँ क्योंकि काफी गिर रहा है वो काफी टाइम से। 15 की पी रेशियो है जो कि काफी कम है। आरओसी काफी अच्छी है, 18% है, 15 से ऊपर मैं अच्छी कहता हूँ। रिटर्न ऑन इक्विटी काफी अच्छी है। डेट कंपनी पे सिर्फ 40% है। प्लेजिंग कंपनी पे आटे में नमक जितनी है। बुक वैल्यू कंपनी की 230 है। करंट प्राइस 424 चल रहा है। मार्केट कैप काफी कम है क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है। और पी रेशियो के साथ से भी देखा जाए तो कंपनी 60-70 की पी रेशियो टच करके आ चुकी है और अभी 12 की पी रेशियो पे चल रही है। सेल्स कंपनी के, एक सेकंड कंसोलिडेटेड को स्टडी करना है, लेकिन यहाँ ऊपर कुछ खास चेंजेस नहीं है, सारी चीजें सिमिलर है। पी रेशियो बल्कि इंप्रूव ही हुई है। 13 पे हुई है, 11 से तो थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी हमारी इंप्रूव हुई है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी थोड़ी सी बड़ी है जो कि चलता है। 4.7 इज ओके इनफ। मैं यहाँ पे आया, क्वार्टरली इसकी सेल्स 160 करोड़, 160 करोड़, 147 करोड़। बेसिकली क्वार्टर ओवर क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे हम तो दिसंबर 19 में 160 करोड़, देन बढ़ के 207 करोड़, देन बढ़ के 228 करोड़, देन यहाँ पे अभी हल्की सी घटी है, चलता है। 160 करोड़, देन 160 करोड़ से बढ़ के 224 करोड़, देन बढ़ के 300 करोड़। जून क्वार्टर में भी 147 करोड़ बढ़ के 244 करोड़ बढ़ के 266 करोड़। दिसंबर क्वार्टर के अलावा हर क्वार्टर में लगातार ग्रोथ मेंटेन्ड है। एंड दिसंबर में जहां पे उतनी ग्रोथ नहीं थी लेकिन स्टिल प्रॉफिट फिगर पिछले क्वार्टर की कंपेरेबल ही अच्छे, गुड इनफ आए हैं। तो प्रॉफिट क्वार्टरली रिजल्ट से मेरे को कोई भी क्या कहते हैं आपत्ति नहीं है, एकदम सही रिजल्ट्स हैं। और ईयरली ग्रोथ भी अगर मैं देखना चाहूँ तो 700 करोड़ से इसकी सेल होते हुए 1130 करोड़ पे आई है। लेकिन प्रॉफिट हमें दिख रहा है इसके इतने ही हैं। अब एक केस मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया है कई बार कि अगर सेल्स कंपनी की बढ़ रही हो और प्रॉफिट कंपनी की एकदम सेम हो तो हमें क्या चीज देखनी होती है, क्या चीज बढ़ रही होनी चाहिए उस केस में, कि ऐसा क्या हो रहा होगा कंपनी में जब ऐसी सिचुएशन आती है। बताइए, अगर कंपनी की सेल्स बढ़ रही है लेकिन प्राइस सेम है तो कंपनी में क्या हो रहा होगा। विशाल जी ने बोला कैपेक्स, दिनेश जी ने बोला कैपेक्स, सारे लोग कह रहे हैं कैपेक्स। अच्छा, कंपनी का जी बोला ओपेक्स। ओपेक्स क्या होता है ये नहीं पता, बट आई नो कि आपका मतलब है कैपेक्स। एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंस तो बढ़ ही रहा है, लेकिन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि कंपनी कैपिटल एक्सपेंशन के मोड में है, कंपनी खुद को एक्सपेंड कर रही है, ऐसा मेरा कहना है। लेकिन वेलिएंट ऑर्गेनिक्स कर रही है क्या? चलिए देखते हैं। वेलिएंट ऑर्गेनिक्स से फिक्स एसेट्स 150 करोड़ से बढ़ के कितने आ गए हैं? 550 करोड़ आ चुके हैं। तो कंपनी के जब फिक्स एसेट बढ़ रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे जरूरी नहीं है कि कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़े, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में आना होता है लेकिन जिनको अकाउंट इसी साल कर दिया जाता है। तो जिस वजह से जो आपको ये 500 करोड़ का दिख रहा है या जो आपको 950 करोड़ के एक्सपेंस दिख रहे हैं, हो सकता है असली एक्सपेंस जो अभी यूज में आए हैं वो सिर्फ 700 करोड़ के ही हो, बाकी 250 करोड़ के एक्सपेंस ऐसे हो जो फ्यूचर में यूज आएंगे। तो कंपनी बकायदा ग्रो भी कर रही है, कंपनी का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी अच्छा खासा है। जैसा आपको दिखा था कि यहाँ पे जो 510 करोड़ की फिगर थी, यहाँ 46 थी, 46 यहाँ पे ऐड हो गई इवेंचुअली, यहाँ पे और इन्होंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और लगाई है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ये भी बढ़ के 550 करोड़ से बढ़ के ये 680 करोड़ कब पहुंच जाएगा पता भी नहीं चलेगा। जब कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, कंपनी की सेल बढ़ेंगी तो कंपनी के प्रॉफिट्स इवेंचुअली बढ़ेंगे। शॉर्ट टर्म में थोड़ा टाइम लग सकता है, ऐसा नहीं है कि हर महीने कंपनी की प्रॉफिट बढ़ते रहने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। इवेंचुअली कंपनी ग्रो करेगी, काफी अच्छे से ग्रो करेगी। मेरे को दिख रहा है कि फिक्स एसेट पे अच्छी खासी ग्रोथ है। और जब मैंने स्टडी करना शुरू किया, विच द डेट वाज 2020 सितंबर, ठीक है। उसके बाद से 2020 है, 22 सितंबर, उसके बाद से कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो अच्छे ही आए हैं। मेरे को उन रिजल्ट से एज सच कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं स्टिल इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ऑल्दो क्वार्टरली ग्रोथ होनी चाहिए थी लेकिन इस पॉइंट पे नहीं आई है, लेकिन तब भी मेरे को चलता है क्योंकि सितंबर ग्रोथ भी काफी अच्छी थी। तो सितंबर में जो रिजल्ट थे 270 करोड़ से हल्का सा घटे थे, लेकिन प्रॉफिट जो हल्का सा ही घटा है। लेकिन ओवरऑल जो फिक्स एसेट में जो ग्रोथ है, मतलब यहाँ पे मैं प्रॉफिट नंबर को उतनी अहमियत नहीं दे रहा हूँ। जो फिक्स एसेट में ग्रोथ है मेरे अकॉर्डिंग वो ग्रोथ इवेंचुअली नंबर में बहुत जल्दी आएगी, लेकिन नंबर में ग्रोथ आने से पहले स्टॉक प्राइस भाग जाएगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा होगा, लोग सोचेंगे ऐसा क्यों हो रहा है, और उसके बाद अचानक से प्रॉफिट ग्रोथ पोस्ट करेंगे। ये चीजें ऐसे ही वर्क करती हैं। फॉर ऑल दीज रीजंस मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है। और यदि मैं एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना चाहूँ तो दिख रहा है कि पब्लिक के पास काफी ज्यादा है, लेकिन अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो ये ढेर सारा छोटे छोटे हाथों में है। मतलब बड़े हाथों में ऐसी छोटी छोटी होल्डिंग है, 9% इनके पास, 3% इनके पास, 2%, 2%, 2%, 8% इस तरीके से है। तो आप ये सब अगर माइनस कर लेंगे तो आई बिलीव 30% के आसपास ही आएगा पब्लिक के पास, विच इज अवर कट ऑफ ओनली।
बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, हो सकता है 30 से थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन बहुत सारी चीजें अच्छी होने के बावजूद बहुत सारी चीजें अच्छी होने की वजह से ही मैंने वेरिएंट ऑर्गेनिक्स में इन्वेस्ट किया है। अगर आपको डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं प्रॉफिट अच्छे नहीं है, तो आप मत कीजिए, लेकिन हमेशा इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी इस तरीके से डिटेल एनालिसिस करना जरूरी है। ठीक है,